ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले रोज की तरह देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपको क्या दर्शा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आपको गिरावट के साथ आज बाजार खुलते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देखें तो एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं हमें फंसा रहा है, क्योंकि शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी में हरे निशान में होती थी, लेकिन भारतीय बाजार खुलते से ही कहीं ना कहीं लाल निशान में फिसल जाते थे। तो एसजीएक्स निफ्टी पे कितना भरोसा करें ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, आज संकेत कमजोरी के हैं। आप यूएस के मार्केट्स देखिए, वहां भी काफी कमजोरी देखने मिली। काफी सारे क्यूज थे जिसकी वजह से ये कमजोरी देखने मिली थी। फ्यूचर्स अगर आप देखें तो अभी हल्के हरे निशान में है, लेकिन कल अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में अच्छी कमजोरी थी। एक तो फेड का जो बयान आया ग्रोथ को लेके, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक था। जो गेम स्टॉप में वहाँ पे कारोबार चल रहा है, उसके चलते काफ़ी सारे जो फंड हाउसेस है वो अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं, वो एक चिंता की बात है। इसके अलावा अब वो जो स्टिमुलस पैकेज है उसको लेके भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। उसके लिए आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट जो है वहाँ करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने मिली। आज सुबह एशियन का मार्केट जो है वो भी कुछ खास आपको जगह अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। सिर्फ डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स ही है जहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखेंगे तो आपको लाल निशान में कारोबार देखने मिलेगा। और आशीष, हमारे यहाँ तो अब कुछ ना कुछ अगर आप पिछले 3 दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो लगातार हम लोअर हाइस और लोअर लोज बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसके अलावा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में तो आप देखेंगे कि लगातार हम जहाँ खुलते हैं वही हमारा दिन का हाई होता है, या फिर डेफिनेटली या फिर उससे 10-20 पॉइंट ऊपर होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे ही खुल रहा है मार्केट वहां सेल ऑफ देखने मिल रहा है और वहां से रिकवरी नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और 3-4 दिनों पहले ही हम 14,700 पे थे। 3-4 दिनों में निफ्टी जो है 700 पॉइंट निकल चुका है। चिंता जरूर है, लेकिन नो डाउट थोड़ा बहुत लग भी रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन कितने ओवरसोल्ड है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि ओवरबॉट भी हम थे। तो जाहिर सी बात है वहां से बिग वाली तो आनी थी। लेट्स होप कि थोड़ा बहुत रिस्पाइट सेकंड हाफ में देखने मिले, लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि फर्स्ट हाफ में दबाव रहने वाला। राइट, बिल्कुल। इनफैक्ट आपने जैसा कि बाजार जो है ओवरसोल्ड है, लेकिन टेक्निकल्स में एक खासियत होती है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स लंबे समय तक ओवरसोल्ड या ओवरबॉट रह सकता है। लगातार बिकवाली का प्रेशर। इनफैक्ट जो थियोरेटिकल सपोर्ट सामने निकल के आ रहे हैं वो काफी दूर के 29,500 आ रहे निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी पे आ रहा है 13,500। अगर वो भी टूट गया तो हॉरिफिक गिरावट देखने को डेफिनेटली। और एफआईएस तो अपनी बिकवाली कर ही रहे हैं। बिल्कुल, 3,000 करोड़ 3 दिन में बेच दिए। तो चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होगा, लेकिन हाँ, स्टॉक्स पे रिएक्शन। कैश में क्या खरीदा है? कैश में खरीदा है मैंने राने इंजन। ऑटो एंसिलरी में देखे वरुण, काफी लंबे समय से कंफर्ट बना हुआ है। फंडामेंटल भी जो स्टोरी है ना कहीं अब सपोर्टिव नजर आ रही है। कल हमने देखा था कि राने मद्रास के नतीजे आए थे, 15-20% की तेजी उस स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन राने इंजन वाल में देखिए इंट्राडे में खरीदारी नहीं करनी है। बाजार जो है गिरावट वाला है, ऐसे में आप लॉन्ग पोजीशंस लेके पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे राने इंजन में 322 रुपए के लक्ष्य के लिए, और करीब 248 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो राणे इंजन कैश का काउंटर है जहाँ पे खरीदारी आपको करनी है। और कैश में मैं जहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है कॉस्मो फिल्म्स। हम अक्सर इस स्टॉक को देते नहीं है। आज देने की वजह यह है कि इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे काफी बेहतरीन हैं। कंपनी का मुनाफा देखिए 36 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ पे आया है। साथ ही साथ कंपनी ने 25 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। अगर डिविडेंड यील्ड निकाले तो आती है करीब 5.6% के आसपास की। इसके चलते मुझे लगता है आज इंट्राडे में इस काउंटर में आपको तेजी देखने मिलेगी। ये केवल एक इंट्राडे का प्ले है, याद रखिएगा। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करनी है 460 के लेवल के लिए। 440 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। केवल ये नतीजे आए हैं, उसके चलते आपको इंट्राडे में यहाँ खरीदारी करनी है। पोजीशन लेके नहीं जाना है यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, इसके चलते एक बात और याद रखिए, जितनी ये पैकेजिंग कंपनीज है ना उनमें आपको अच्छा एक्शन देखने मिलेगा। जैसे कि हुतामा की पीपीएल है और बाकी यूफ्लेक्स जैसे काउंटर्स है, हो सकता है वहाँ भी आपको अच्छा एक्शन देखने मिले, तो वहाँ भी आप नज़र रख सकते हैं। देखते क्या होता है। फ्यूचर्स में बिकवाली करना है आपको बंधन बैंक में, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्यूज काफ़ी नेगेटिव है और बैंक निफ्टी लगातार सेल ऑफ दिखा रहा है। और बंधन बैंक को अगर आप देखेंगे तो सबसे वीक काउंटर पूरे बैंकिंग स्पेस में अगर कोई नजर आता है तो बंधन बैंक का आता है। कल भी गिरावट हुई थी, मेरे ख्याल से गिरावट आगे भी जारी रहेगी। और 300 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया ना तो अगला टारगेट जो आता है 295 माफ कीजिएगा, और उसके बाद और एक फ्री फॉल आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। मुझे याद है इसके पहले ऐसा हो चुका है, शायद 260-250 के आसपास तक भी ये गया था। तो याद रखिए, इसके लिए आज यहाँ बिकवाली करके चलनी है आपको। 295 के लक्ष्य के लिए 310 का स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, ऐसा ही एक फ्री फॉल वाला स्टॉक मेरे पास भी है, नाम है टोरेंट पावर का। स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट नजर आएगा, लेकिन क्योंकि बाजार का मूड माहौल जो है वो बिकवाली की तरफ ज्यादा है, तो मैं मान रहा हूँ कि जो इमीडिएट सपोर्ट है वो टूटेगा आज के सत्र में, और टूटेगा
तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। टोरेंट पावर के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है 293 रुपये के लक्ष्य के लिए, 312 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी भी एफएनओ स्पेस से है, वो है आज का ऑप्शन, और यहाँ पर भी बिकवाली करनी है। और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, आपको याद होगा कि लगातार इन स्टॉक्स पर मैंने बिकवाली की राय दी है। हालांकि अगर आप पोजिशनल व्यू पर देखेंगे तो कंटिन्यूस एक डाउनफॉल ही देखने को मिला, और मैं मान रहा हूँ कि और भी गिरावट का जो स्पेस है वो अभी भी बरकरार है। 1120 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करिए, और इसको लगभग आप एक हीरो ट्रेड की तरह मान लीजिए, क्योंकि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है केवल 50 पैसे का है। और मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान अगर गिरावट बढ़ती है बाजार में तो हो सकता है इस ऑप्शन की जो वैल्यू है, जो आप करीब 2 रुपये के आसपास खरीदेंगे, उसकी वैल्यू बढ़कर 5 से 7 रुपये जा सकती है। प्राथमिक लक्ष्य होगा 5 रुपये का। डेफिनेटली। तो यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जो उनको भी बेचने, और आशीष में देख रहा था इक्विटीज गिर रहे हैं, कमोडिटीज भी गिर रही है। बिल्कुल। आप गोल्ड ले लीजिए, कच्चा तेल ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, अक्रॉस कमोडिटी साइज जो है वहाँ पे आपको बिकवाली देखने मिले तो जाहिर सी बात है प्रेशर देखने मिलेगा। बिकवाली और एक काउंटर में करनी है, और वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पे अगले महीने का जो पुट ऑप्शन है इस काउंटर का 112 रुपये 50 पैसे का, वहाँ पे आप खरीदारी करके चलिएगा। आपको यहाँ पे करीब 9 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 6.75 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। ये जो फिलहाल 0.65 दिख रहा है ये इस महीने का है, तो आपको अगले महीने का जो पुट ऑप्शन है वहाँ पे खरीद के चलना है। करेक्शन कर देंगे हम यहाँ पे, वहाँ पे आपको 9 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 6.75 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो अब हमारे और 6 स्टॉक्स हो चुके हैं। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और टेक्निकली एक स्टॉक काफी वीक लग रहा है आशीष, और वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट आई है, और अब ये 200 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा पीएनबी हाउसिंग के जो नंबर्स आए वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है, तो ये जो नंबर्स है ना वो पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएंगे। और आज वैसे भी अगर गिरावट का दिन है तो ये जो पूरा स्पेस है वो काफ़ी हद तक दबाव में रह सकता है। इसके लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करके चलना है। यहाँ पे आपको 190 के लक्ष्य देखने मिलेंगे, और अगर फिर से 200 के ऊपर चला गया तो शायद 200 के लेवल को फिर से बेस बना ले। इसके लिए वो 201 का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वीकनेस है और वीकनेस यहाँ रहेगी। इसके लिए 190 के लक्ष्य ले आपको यहाँ बिकवाली करके चलना है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोपिक आपने चुनी, क्योंकि एनबीएफसी स्टॉक्स में अगर आप देखें, कल मैं देख भी रहा था कि जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा अटके हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर है वो टेक्निकल्स में और वहाँ पर जो है प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। चलिए, टेक्निकली मुझे खरीदारी करनी है हैरिसन, मलयालम में चाय बनाने वाली कंपनी है, टी कंपनी है, और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है मुझे बहुत पसंद आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो इसका चार्ट हूबहू बिल्कुल सिमिलर है बलरामपुर चीनी के चार्ट से, और वहाँ से हमने देखा भी था कि करीब 140 के जोन से काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। स्ट्रक्चर लंबी अवधि का है, लंबा कंसोलिडेशन है। यहाँ पर एक लंबी अवधि का व्यू बनाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो एक तरफा तेज़ी देखने को मिलेगी, और ये स्टॉक जो है करीब 145 रुपये तक जाएगा। स्टॉप लॉस आपको बहुत ही कॉशियसली लगाना है 117 रुपये का। टेक्निकल्स बढ़िया है, 145 अगर पार हो गया तो हो सकता है कि लंबी अवधि में आप एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इसमें पोजीशंस अपनी होल्ड भी करके चल सकते हैं। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो फंडा पिक है, और यहाँ पर मैंने चुना है भारी भरकम हैवी वेट PNG HH प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन हेल्थ केयर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो ये स्टॉक लंबी अवधि में हमेशा से वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स फाइनेंशियल जिसके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, जिस तरीके का मार्केट शेयर है, कंपनी की जो पेनिट्रेशन है भारतीय बाजार में काफ़ी बढ़िया है। और मैं मान रहा हूँ कि ऐसे कमज़ोर बाजार में कहीं ना कहीं आपको जो क्वालिटी नेम्स है इनमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बाजार में अगर गिरावट भी आती है तो इन स्टॉक्स में कम गिरावट देखने को मिलेगी, और तेज़ी आएगी तो हो सकता है कि ये पार्टिसिपेट भी करते हुए नजर आए। 6 महीने का समय देना, और मैं मान रहा हूँ 12,840 के पार ही जाएगा। चलिए, तो PNG हेल्थ एंड हाइजीन बेहतरीन स्टॉक है, और मेरे ख्याल से ये और वो जो दूसरा PNG है 7,500 वाला लगातार हाइज बनाते जा रहे हैं, राइट? तो डेफिनेटली टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे है, अच्छे खासा स्टॉक है। फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आता है वो है IRCTC का। इसके पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, जब ये 1300 1350 के लेवल के आसपास था, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। और आज मैं आपको इंट्राडे के लिए यहाँ खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज नतीजे आने वाले हैं इस कंपनी के, और इसके पहले हमने देखा है कि अच्छी खासी थोड़ी बहुत इस काउंटर में कल खरीदारी देखने मिली है। कल काफ़ी कम स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें खरीदारी देखने मिली थी, क्योंकि गिरावट थी मार्केट में, लेकिन उस गिरावट में भी स्टॉक में खरीदारी देखी गई थी। और आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि जो स्मार्ट हैंड्स है वो इस काउंटर में खरीदारी करके चल रहे हैं। इंट्राडे के लिए खरीदे, या तो फिर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट तो इस काउंटर में 1900 का है, लेकिन नतीजों के पहले अच्छा खासा ट्रैक्शन इस काउंटर में देखने मिल रहा है। इसके लिए भी आपको 1480 के लेवल के लिए खरीदना चाहिए।
ये आज और आज से कल तक भी आप स्टॉक को जो ये है क्या बोलते हैं लेवल है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना है आपको आदित्य बिरला फैशन में। देखिए वैसे भी ये ग्रुप जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कंपनी का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ई कॉमर्स में ये कंपनी अपने जो पैर है उसको लगातार बढ़ाते जा रही है। बिजनेस अच्छा है, सब अच्छा है। साथ ही साथ एक खबर भी आई है, इस कंपनी ने एक डिज़ाइनर ब्रांड है उसमें 51% हिस्सा जो है उसको खरीदा है। 398 करोड़ में खरीदारी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है इस काउंटर में आज प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। और अगर बाजार में गिरावट होती है तो हर निचले लेवल पे आपको इस काउंटर को एक्यूमुलेट करना है। कम से कम 200 के आसपास के लेवल ये काउंटर आपको दिखा सकता है अगले 6 महीनों में। और अगर मार्केट में यहाँ गिरावट के बाद तेजी बनी तो 200 के 250 के आसपास के लेवल भी जा सकते हैं इस काउंटर में। इन लेवल पे खरीदारी कीजिएगा और अगर गिरता है तो हर गिरावट में आपको यहाँ खरीदारी करना है। तो वरुण, आपको बिरला ग्रुप की कंपनीज अब पसंद आने लगी हैं? कुछ सब नहीं। वैसे तो मैंने अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसी कंपनीज के ऊपर भी व्यू दिया है। हाँ। वो अच्छी लगती है। वोडाफोन के अलावा सब पसंद है। देखिए वोडाफोन भी ऐसा नहीं है कि बिरला ग्रुप की इसके लिए पसंद नहीं है। करेंगे क्या पता नहीं आगे जाके। वो 5G, हाँ कंफर्ट नहीं, वो 5G में पैसा डाल पाएंगे नहीं डालेंगे, हु नोस इसके लिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है निप्पॉन असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इसके पीछे के 2 तर्क है। पहली बात तो ये देखिए कि आप कंपनी के जो नतीजे आए हैं इसमें इनके असेट अंडर मैनेजमेंट में करीब सालाना आधार पर 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा जो है करीब 42% बढ़ा है, लेकिन इनकी जो आय है वो करीब 11% घटी है। अब मैं मान रहा हूँ, देखिए बाजार अगर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है तो स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं, नेगेटिवली करता है तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा क्योंकि ये स्टॉक आपको सस्ते दामों पर मिलेगा। HDFC, AMC और निप्पॉन लाइफ में अगर आप देखें तो एक वैल्यूएशन गैप है जो मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द श्रिंक होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो रिलायंस कैपिटल से स्टॉक को एसोसिएट किया जाता, अब वो चीज़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फंडामेंटल शानदार है। 384 पहला लक्ष्य पार हो गया, 440 के भी पार जाएगा। 295 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर मैंने एक स्टॉक कैश का चुना है जहां पर सिर्फ इंट्राडे पोजीशंस आपको लेनी है। इसके पीछे की खबर यह है कि 6 फेब को माफ कीजिएगा, 6 फेब को जो है कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर फैसला होगा। और स्टॉक में अच्छी बात ये देखिए कि काफी दिनों से कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है, तो खरीदारी करने का कहीं ना कहीं कंफर्ट है। 188 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 2-3 रुपए नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशंस ले सकते हैं। 178 का पोजीशन जो है स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखिए। चलिए, तो खबरों के दम पे जहाँ खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है और खरीदारी इसके लिए करनी है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे देखिए, रेवेन्यूज 50% बढ़ी है, एबिटा 37.2 टाइम्स बढ़ा है, एबिटा मार्जिन 0.3% से बढ़ के 8.5%, मुनाफा जो है 9 गुना, इनफैक्ट 10 गुना ही बढ़ा है, 3 करोड़ से बढ़ के ये करीब 33 करोड़ के आसपास आया है। तो नतीजे काफ़ी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी करके चलिए। 5150 के लक्ष्य है, 5040 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन संभाल के ट्रेड करना, वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं इस काउंटर में। आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस की कैटेगरी और यहाँ पे तीनों बिकवाली के कॉल्स है। सबसे पहले आपको बिकवाली करना है पिरामल एंटरप्राइजेस पे, हाई बीटा काउंटर, इसके लिए बिकवाली करके चलिए। 1380 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे और तीनों काउंटर जो है आपको फ्यूचर में बिकवाली करना है, याद रखिएगा। अगला काउंटर है DLF का, जहाँ के फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है। 250 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, वैसे भी टेक्निकली काफ़ी वीक लगता है काउंटर मेरे ख्याल से, उसके चलते आपको यहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए 250 के लक्ष्य के लिए। और तीसरा काउंटर है JSPL। वैसे भी देखिए आज जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाई बीटास का दिन है जहाँ पे गिरावट देखने मिलेगी, तो JSPL के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। 260 के लेवल के लिए 273 का स्टॉप लॉस रखना है। और वैसे भी अब खबरें आ रही है कि जो स्टील की कीमतें हैं उसमें यहाँ से थोड़ा कूल ऑफ आपको देखने मिलेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको JSPL पे देखने मिलेगा, इसके लिए यहाँ भी बिकवाली करके चलिएगा। तो चलिए, माय चॉइस में पहला स्टॉक होगा बिकवाली करने के लिए टाटा केमिकल्स में आपको बिकवाली करनी है। स्टॉक ने अगर आप देखें तो मंदी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हाल ही के दिनों में अगर आप देखें तो तेजी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। तो मैं मान रहा हूं कि हल्का सा करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है। 480 रुपए के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 507 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है फेडरल बैंक। ये स्टॉक मैंने आपको कल भी बताया था, कल आपने ऑलरेडी अगर शॉर्ट पोजीशन ली हैं तो आप मुनाफे में होंगे और आप पोजीशन जो है कैरी फॉरवर्ड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। मैं मान रहा हूं कि यहां पर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। आज के लिए लक्ष्य होगा 67 रुपीज का और जब तक 71 रुपीज 30 पैसे के नीचे स्टॉक आप बिकवाली आराम से कर सकते हैं, पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक है लेकिन खरीदारी करनी है टिमकेन इंडिया में। काफ़ी दिनों पहले भी ये स्टॉक मैंने आपको बताया था और वहाँ से काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिली थी, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि 20% तक की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। 1480 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजिशनल लेंगे। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट देख लेते हैं लिस्ट में किनको शामिल किया है।
कैश का काउंटर है कॉस्मो फिल्म्स, यहाँ पे नतीजे आए उसके चलते खरीदारी करके चले 460 के लेवल्स के लिए। बंधन बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करना है 295 के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड 112.5 का पुट ऑप्शन जो है अगले महीने का फरवरी सीरीज का, वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करना है यहाँ पे फ्यूचर्स में। IRCTC नतीजों के पहले खरीदारी कर सकते हैं आप यहाँ पे। AB फैशन इन्वेस्ट करना है आपको, अगले 6 महीनों में 200 का लेवल दिखा सकता है। लक्ष्मी मशीन वर्क्स नतीजे आए उसके चलते खरीदारी करके चलेगा। और माई चॉइस में 3 बिकवाली के काउंटर है, पिरामल एंटरप्राइजेस, DLF और JSPL, तीनों के फ्यूचर्स में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हाई बीटास आज थोड़े प्रेशर में रह सकते हैं। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक AB फैशन है। इन्होंने जो अधिग्रहण किया है उसका इंपैक्ट तो देखने मिलेगा, इसके अलावा फंडामेंटली ये काउंटर काफ़ी बेहतर लगता है। अगले 6 महीनों में आपको ये करीब 200 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। इन लेवल पे खरीदिएगा, नीचे आएगा तो लोअर लेवल्स पे भी खरीदारी बनती है। तो चलिए, कैश का स्टॉक है राने इंजन। टोरेंट पावर हो सकता है कि सपोर्ट के नीचे आज फिसलता हुआ नजर आए। मुथूट फाइनेंस में आपको बिकवाली करनी है। टेक्निकली हैरिसन मलयालम, ये स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। 145 रुपए के लक्ष्य के लिए आप पोजीशंस लेंगे। PNG HH यहाँ पर 12,840 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। नाम इंडिया नतीजे बढ़िया है, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है, निवेश कर सकते हैं 440 रुपए के लक्ष्य के लिए। और खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिलेगा। VRL लॉजिस्टिक्स में 6 फेब को जो है बोर्ड की बैठक है बायबैक को लेकर। टाटा केमिकल्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक लगातार गिरावट दिखा रहा है। टिमकेन इंडिया में खरीदारी करेंगे 1480 के रुपए के लक्ष्य के लिए। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक राने इंजन। स्ट्रक्चर शानदार है, ऑटो एंसिलरी स्पेस काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 322 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष देखिए आज काफी सारी चीजें हैं। एक तो वैसे ही एक्सपायरी, ऊपर से कमजोर ग्लोबल क्यूज ने आग में घी का काम किया है और FIs लगातार बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चीज तो है नहीं।